क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सामान्य काल चौथे रविवार के इस वचन मनन चिंतन पर आप सबों को मैं स्वागत करता हूँ। ऐसा कोई भी नहीं है जो अधिकार को पसंद नहीं करते। कलीसिया में, देश में, गांव में, शहर में और अपने परिवार में जो भी लड़ाई झगड़ा और प्रतियोगी भावना, जलन की भावना आदि का मुख्य केंद्र बिंदु ये अधिकार को यानी सत्ता को हासिल करने के लिए होता है। जिसके पास अधिकार है वही सर्वस्व है। यह धारणा मनुष्य के बीच में है और इस धारणा के कारण मनुष्य अधिकार को प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। षड्यंत्र, अफवाहें और आदि बातों के द्वारा वे सत्ता को यानी अधिकार को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता है। इस परिस्थिति में अधिकार को सही रूप से, सही ढंग से समझने के लिए आज के सुसमाचार में आमंत्रित करते हैं। सुसमाचार में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ बोलते हैं। उनकी शिक्षा अधिकार के साथ हुआ करता था। मनुष्य के जो अधिकार है और ईश्वर के जो अधिकार है, प्रभु यीशु के जो अधिकार है, उसमें आसमान और धरती के बीच में जो फर्क है उतनी दूरियां हैं। प्रभु यीशु अपनी शिक्षा को अधिकार के साथ देते थे। इसका सबूत है संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 32 में और संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 15 से 19 तक हम देखते हैं कि महायाजक शास्त्री प्रभु यीशु की शिक्षा एवं उनकी जो कार्य है उससे डरते थे। प्रिय भाई और बहनों, यहूदियों के अनुसार अधिकार प्राप्त करने के लिए 3 स्रोत है। पहला पद या धन दौलत, जैसे महायाजक लोग रहा करते थे उनके समाज में, यहूदियों के समाज में उनके पास पद था और धन दौलत था। और दूसरा ये परिवार की पृष्ठभूमि, जो जैसे लेवी वंश, वो वंश के लोग ही पुरोहित हुआ करते थे, याजक हुआ करते थे, उनके पास भी अधिकार था। और तीसरा शास्त्री लोग जो संहिता की अध्ययन किए हुए थे और अपने आप को शास्त्री मानते थे कि कानून की सब जानकारी उनके पास थे। इन तीनों बात प्रभु यीशु में लागू नहीं होते। इसलिए संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में महायाजक, शास्त्री, नेता लोग उनसे पूछते हैं, आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं। प्रभु यीशु यहाँ उनको यूहन्ना बपतिस्मा की बपतिस्मा के बारे में याद दिला रहे हैं, साथ ही साथ अपनी बपतिस्मा के बारे में उनको याद दिला रहे हैं, जहाँ पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उनके ऊपर उतरा और यह वाणी स्वर्ग से सुनाई पड़ी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। और संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 16 में वे कहते हैं, मेरी शिक्षा मेरी नहीं, यह उनकी है, उसकी है जिसने मुझे भेजा है। इसलिए भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु की जो अधिकार है वो धन दौलत से नहीं, पद से नहीं, परिवार की पृष्ठभूमि से या जो वंशावली है उससे नहीं मिला, या संहिता की अध्ययन से भी नहीं मिला उन्हें। उनका जो अधिकार मिला वो पिता ईश्वर से मिला, जिससे वे संयुक्त थे, जिसने उन्हें इस धरती पर भेजा, उनसे उनको ये अधिकार मिला। उनका अधिकार ना संसार में रहने वाले मनुष्यों से मिला या इस धरती से जो भी बातें हैं, जो भी अधिकार के स्रोत है, उससे नहीं मिला। अब प्रश्न यह उठता है, प्रभु यीशु अपने अधिकार को किन किन बातों के लिए उपयोग किए हैं। हम देखते हैं मनुष्य अपने अधिकार को शासन और शोषण करने के लिए उपयोग करता है।
और अधिकतर इस प्रकार के जो अधिकार है वो नाश की ओर, अहंकार की ओर, स्वार्थ की ओर ले चलता है। लेकिन प्रभु यीशु अपने अधिकार को दुनिया की इन नजरियाओं से, इन दृष्टिकोण से विपरीत उपयोग करते हैं। उन्होंने अपने अधिकार को क्षमा करने के लिए, अवधूतों को निकालने के लिए, चंगाई करने के लिए, यहाँ तक अपने जीवन को दूसरों के लिए कुर्बान करने तक उन्होंने इस अधिकार को उपयोग किया। संक्षिप्त में वे अपने अधिकार को दूसरों की भलाई के लिए, दया और क्षमा पर केंद्रित रखे थे और उनका अधिकार जीवन प्रदान करने वाला अधिकार था और बुराइयों के विरुद्ध उन्होंने अपने अधिकार को उपयोग किया। लेकिन हमारे जो अधिकार है स्वार्थ पर ही है, दूसरों को अपने अधीन करने में लगे हुए हमारा अधिकार हमें दिखाई देते हैं। हमारे अधिकार को जब हम अपने जीवन में अभ्यास करते हैं, वो अधिकार दूसरों को अधीन करने वाला अधिकार होता है। दूसरों को अपने पक्ष में रखने के लिए, दूसरों को अपनी गुलामी बनाने के लिए, सबसे वाहवाही लूटने के लिए अधिकार को हम उपयोग करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम ये विचार करें, मैं मेरा अधिकार कहाँ से प्राप्त करता हूँ? पैसे से, पद से, धन दौलत से, या मेरे पारिवारिक दृष्टिकोण से, मेरी जाति से, भाषा से या धर्म से? कहीं से भी मेरा अधिकार मुझे कहाँ से मिल रहा है? ईश्वर से मिल रहा है या इन बाकी बातों से मिल रहा है? और दूसरी बात, क्या मैं अपने अधिकार को दूसरों को गुलामी बनाने के लिए या दूसरों को मेरे अधीन करने के लिए, शासन और शोषण करने के लिए उपयोग कर रहा हूँ? या मेरे अधिकार को मैं प्रभु यीशु के समान दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की सेवा के लिए उपयोग कर रहा हूँ या नहीं? सोचें, विचार करें, प्रभु से शक्ति मांगे, बल मांगे। जो भी अधिकार मेरे जीवन में मुझे मिला है, माता के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र पुत्रियों के रूप में, पुरोहित के रूप में, धर्मसंघी के रूप में, नेता के रूप में, कर्मचारी के रूप में, जो भी रूप में मुझे जो अधिकार मुझे मिला है, उस अधिकार को मैं कैसे उपयोग कर रहा हूँ? आइए हम अपने आप को जांच करें, विचार करें, प्रभु यीशु के समान हम भी अपने अधिकारों को प्रयोग करें। आमीन।